पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे, पता चला था कि उन्होंने टर्की के जो ज़लज़ला आया है उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे कतर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको मना कर दिया गया। शहबाज शरीफ आना चाहते थे तो मैं 100% कहता हूँ कि वो हमसे कुछ लेकर ही जाते हमें देने की बजाय, और ना वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है ना किसी और के साथ सिंसियर। लेकिन जो कतरी अमीर हैं उनको अलाउ किया गया कि वो आएँ। वो क्यों आए? क्योंकि वो बहुत हज़ारों मोबाइल होम्स लेके जा रहे थे। बीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, पाकिस्तान में 20 सालों के अंदर कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गए हैं, और हर बंदे को यहाँ पे नाउजुबिल्ला खुदा बनने का शौक है ना। He was respecting me not because I was a scholar or anything or America say, but he respected me because I was from Hindustan. इसी तरह दूसरे ममालिक भी देखते हैं कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान जो है, ये हमें क्या दे रहा है। ये बेसिकली ये बोलने वाली मखलूक नहीं है, ये दिहाड़ीबाज मखलूक होते हैं, लेकिन उनको अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, उनका जाती मसला है, उनके मरोड़ उठ रहे हैं, उनको अपना सारा कुछ हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुर्की में भीषण भूकंप आया था। तुर्की और सीरिया दोनों इस भूकंप से बहुत प्रभावित हुए हैं और वहाँ पे जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी समय पे पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ तुर्की जाना चाहते थे, जहाँ पर उनकी बहुत ही इज्जत से बेइज्जती हुई और वहाँ पर तुर्की ने उनको आने से मना कर दिया। जबकि इसी बीच खबर आई कि कतर के अमीर तुर्की जाना चाहते हैं और तुर्की ने उनका स्वागत किया, क्योंकि पाकिस्तान के PM ऑब्वियसली वहाँ पर मांगने जाना चाहते थे। जो तुर्की भूकंप आपदा से जूझ रहा है वहाँ पर भी इनको कटोरा लेकर पहुँचना था, जबकि कतर के अमीर जिनका तुर्की ने स्वागत किया है वो वहाँ पर कुछ देने जाने वाले थे। तो जाहिर सी बात है, बेगर्स नॉट चूजर्स। आपको भीख ही मांगनी है तो आप चूज़ नहीं कर सकते, आपकी जितनी इज्जत होगी आपको वो कबूल करनी है। तो पाकिस्तानियों ने इसे दिल पर ले लिया और काफ़ी इस पर हाय तौबा मचा रहे हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे, पता चला था कि उन्होंने टर्की के जो ज़लज़ला आया है उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे कतर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको मना कर दिया गया। लेकिन जो कतरी अमीर हैं उनको अलाउ किया गया कि वो आएँ। वो क्यों आए? क्योंकि वो बहुत हज़ारों मोबाइल होम्स लेके जा रहे थे। अब 36,000 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान से चले गए। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और अपनी कंडोलेंसेस करेंगे, ये वो सारा कुछ होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है वो पोस्टपोन कर दिया गया। हम तो जा रहे थे इसलिए कि चलो जाएंगे, अफसोस का इजहार करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो होस्ट कंट्री है उनको ये बताया गया और उन्होंने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की लीडरशिप को कहा होगा कि आप इस वक्त ना आए, एक बड़े सटल तरीके से कहा। टर्की की जानिब से उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि मैं शहबाज शरीफ से अपोलोजाइज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कोई भी गलत बात नहीं की थी, ना कोई गलत स्टेटमेंट दी थी। बल्कि अगर शहबाज शरीफ आना चाहते थे तो मैं 100% कहता हूँ कि वो हमसे कुछ लेकर ही जाते हमें देने की बजाय, और ना वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है ना किसी और के साथ सिंसियर है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा। मैंने जो कहा वो बेहतर कहा था। आपको बताते चलो पीछे थोड़ा सा कि शहबाज शरीफ जाना चाहते थे टर्की, लेकिन वहां की स्टेटमेंट थी कि भाई अपने मुल्क में रह के मदद करें, हमारे मुल्क में ना आए। उसकी जानिब से एक आज स्टेटमेंट जो कि फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दी गई है। और बल्कि आप देखें ना कि किस तरह भारत ने इसकी स्पेस बनाई, और उन्होंने, मैं देख रहा था पता नहीं कोई फ्रेंडशिप कॉरिडोर या क्या, उन्होंने कोई इस तरह का, आई डिडंट फॉलो दैट प्रॉपरली, लेकिन उन्होंने कोई जो है ना ये जो एड पाकिस्तान ने भी भेजा, कोई 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो है, जो कि सारी बात है कोई इतना ज़्यादा नहीं बनता आज के दौर में। इंडियन में रहला 2-3 अरब रुपया होगा, ठीक है, उसकी एड जो है वो भेज रहे हैं, लेकिन 10 बिलियन रुपीस जो है उसकी उसका साजो सामान या उसकी जो वैल्यू है या उसके लगभग जो है वो साजो सामान हम टर्की भेज रहे हैं, और सारे सूबे लगे हुए हैं क्योंकि टर्की हमारी बड़ी मदद करता रहा है। लेकिन इस वक्त में
आपके जो बहन भाई दोस्त होते हैं ना, उनको भी उस बहन भाई की तलाश होती है जिसके पास पैसे होंगे तो वो आएगा। उस बहन भाई की तलाश नहीं जो सिर्फ आके गले मिलेगा और हक करेगा और चले जाएगा। सो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा, ये इसको सीरियस लेना चाहिए, इस मौके को सीरियस लेना चाहिए पाकिस्तान की लीडरशिप को, ये समझने के लिए कि भाई अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो मुस्लिम ममालिक हैं वो पाकिस्तान का ये जो एक इस्लामिक होना, रिलीजियस होना, इस चीज़ के 10 में से 10 नंबर अब नहीं है। इस चीज़ के 10 में से 1-2 नंबर ज़रूर आपको मिल रहा है, लेकिन बाकी जो 8-9 नंबर है वो आपको परफॉर्मेंस से देने हैं, वो आपको अपनी इकॉनमी बेहतर करने से देने हैं, वो मजबूत लीडरशिप बेहतर करने से देने हैं, वो सियासत को ठीक करने से देने हैं। तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखें कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आया जाता है, किस तरह दोस्ती निभाई जाती है। तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लीडरशिप ये समझती है कि हम मुसलमान हैं, लीडरशिप ये समझती है ये इस्लामिक ब्रदरली नेशंस हैं, और लीडरशिप समझती है कि जिस तरह हम माजी में, हमारे पंजाबी में कहते हैं गाटी पा के रखना, पींग पा के रखना, ठीक है जी, पींग पा के मीन चोलते रहना, मज़े लेते रहना, शायद हम वैसे भी ऐसे कर सकते हैं। आज के दौर में जो नेशन स्टेट्स हैं वो देखती हैं कि आप उन्हें क्या ऑफ़र करते हैं। जिस तरह हम दूसरे मुल्कों को जाके देखते हैं ना और उनको कहते हैं कि जनाब ये हम इनसे इसलिए ज़्यादा करते हैं कि ये हमें क्या देंगे या इनके पास क्या है हमें देने को। इसी तरह दूसरे ममालिक भी देखते हैं कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान जो है ये भी क्या दे रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि तुर्की ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हमारे शहजादे आदमी हैं। देखिए बाद में जाने का क्या फायदा, तब तक तो वो मर गए हैं। उस बाद में ये सिर्फ जाके अपने नंबर टांगने के चक्करों में है, और साथ ये कि कशकोल अपना साथ लेकर गया होगा कि चलो मुझे कुछ खर्चा मिल जाएगा। उन्होंने नहीं दिया उन्होंने सीधा ही मना कर दिया कि भाई हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो लिहाजा आप जा सकते हैं। बात यही है ना, जो साथ खड़ा है वही दोस्त है, जो साथ नहीं खड़ा उस दोस्त को क्या करना है, जो सिर्फ कशकोल लेकर आ जाता है। हमें तो सिर्फ दोस्त चाहिए, हमारा वो दोस्त है जो हमारे साथ हर हमारे मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में हमारे साथ खड़ा किया। तो लिहाजा मेरे हिसाब से तो तुर्की ने सही कहा है, ऐसा ही कहना चाहिए था। हमारे शहबाज शरीफ साहब अक्सर लेट ही जाते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में तो बड़े वक्त पर पहुंचते हैं, और वहाँ पर ये सानिया हुआ तो सबसे लेट जा रहे हैं, तो गलत बात है। पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता तो वो वक्त पे पहुंच जाते हैं जी। पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है तो शहबाज शरीफ या हमारे जो हुक्मरान है वो वक्त पे पहुंच इस पे नहीं पहुंचते, लेकिन वो जब काम करवा रहे हो ना तो वो बेस बदल के पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काम करवाने होते हैं। शायद ये भी काम करवाने के सिलसिले में वहाँ पर लेट गए हैं कि चलो मैं चला जाऊंगा कि मेरा कोई काम हो जाएगा, वो मैं पैसे पूसे मांग लूंगा, जो उनका तरीकेकार है। तो क्या सिर्फ यही हरकतें हैं जिसकी वजह से पहले भी तुर्की ने गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड लगाया था? शायद यही हरकतें हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही हमारा होता है कि बस जी हमने जहाँ पर भी जाना हमने वहाँ से कुछ ना कुछ लेना है।